यस बच्चों, सबसे पहले इक्विलिब्रियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके हर एंट्रेंस लेवल में हर सब्जेक्ट में काम आएंगे बच्चों, आपको हर पेपर में काम में आएंगे। तो कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो दोनों ही डायरेक्शन में जाता है। ये इस चैप्टर का मतलब सबसे पहला हॉलमार्क है, मतलब जैसे जिससे ही आप समझ पाओगे कि हाँ भाई रिवर्सिबल है, तभी तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि एग्जाम्पल बताइए रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल बताना है हमने रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो इनमें से रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है बच्चों। ये वाला रिएक्शन जो है ना, जो पहला रिएक्शन है, रिवर्सिबल कभी हो नहीं सकता। उसका रीजन है कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें जो ये चीज होती है ना, ये प्रेसिपिटेट कर जाती है बच्चे, ठीक है ना। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेसिकली। ऐसे ही बच्चों ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये भी ना एक एजीसीएल का प्रेसिपिटेट होता है। यहां पर बच्चों आपको पता है कि एक बार Na यहां पर जो है, Na यहां पर जीरो ऑक्सीडेशन नंबर का है, वो +1 अगर बन जाएगा तो वापस थोड़ा होगा भी ये। Na जब एक बार NaOH बन जाएगा तो वापस थोड़ा होगा, यानी कि ये तीनों रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है बच्चा। ये वाला ये सिंपल सा रिएक्शन है, एसिड बेस वाला जो रिएक्शन होता है ना बच्चे, जिसमें आप देखोगे कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, इसमें आराम से रिवर्सिबिलिटी हो सकती है कि जो है ना, जैसे ये वापस आराम से हो सकता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस ही तो हो रहा है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो ये सारे केस, जो पहला केस था, दूसरा केस था प्रेसिपिटेशन का था, प्रेसिपिटेट बनने के बाद वापस नहीं होता। और ये आपने देखा कि ऐसा केस था जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो गया था एन जैसी चीज का, जो वापस नहीं होगा। ये ऐसा है जिसमें ना देखो, ये एक एक्चुअली ना, ये वाला रिएक्शन में ना किसी का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो है ना आराम से जो है वो रिवर्स हो सकता है। इसके बाद कह रहे हैं बच्चों के इनमें से कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो नहीं है। ऑब्वियसली बच्चों, जो रिएक्शन मेरे को इसके अंदर दिखता है रिवर्सिबल नहीं है, वो क्लियरली मेरे को तो डी। डी ही दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। बाकी सारे जो है ना वो वापस इज नॉट ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ये तो आराम से रिवर्स होता है, ये भी रिवर्स आराम से होता है। उसके अलावा बच्चों एक ये वाला है जो ये दोनों जो है ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसमें अगर हम देखें, ये ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में, अब इसमें ना सी के फिर भी वापस होने के चांसेस पता है क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन किसी का भी आसानी से हो जाता है, यानी कि ये इसको वापस मिलके ये बना सकता है। अगर हम इसमें जब ये बनता है ना, तो हम ऑक्सीजन को निकालते जाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो आराम से लग रहा है बच्चे के रिवर्सिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन? तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में क्या चीज करेक्ट नहीं है? ये बिल्कुल सही, ये मतलब दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि वो कभी कंप्लीट नहीं होता, वो दोनों साइड पे चलता रहता है। और इक्विलिब्रियम पर आने पर दोनों साइड में बराबर रेट पे चलता है। रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन द इनिशियल स्टेट बट आफ्टर द रिएक्टेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। बिल्कुल ठीक है, यही तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि दोनों चीजें रहती हैं। ये वाली पॉइंट मेरे को बच्चों, सी वाला पॉइंट ना मेरे को गलत लग रहा है। एट इक्विलिब्रियम ओनली प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, ये मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि यानी कि ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर भी थोड़ा बहुत रिएक्टेंट रहता है। और डी पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए क्लोज्ड स्पेस। क्लोज स्पेस में होगा तभी तो, इक्विलिब्रियम वाले सारे क्लोज में ही होते हैं। बेटा ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको फिफ्थ वाला, कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है ना, वो ये दिया था गुलबर्ग एंड वेज ने, मतलब जो कि ये बताता है कि रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन ये होता है कि जो रिएक्शन की स्पीड होती है ना, वो रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। वो ये बोलता है, और टू दी पावर देयर कॉफिशिएंट, ये लॉ होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। शॉर्टेस्ट वो मैं बताऊं ना अगर आपको, तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना, वो रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद द रेट एट विच द रिएक्टेंट सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर मास, टोटल वॉल्यूम, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता। एक्टिव मास बेसिकली कुछ नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन ही है। देखो इस पूरे चैप्टर में हम केसी वगैरह लिखते हैं, तो हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या लिखते हैं? कंसेंट्रेशन लिखते हैं ना। तो एक्टिव मास इज द कंसेंट्रेशन ओनली विच इज एक्चुअली रिएक्टिंग, वो होता है बच्चों एक्टिव मास। एक्टिव मास होता क्या है? अगर आप देखो इसमें से सिर्फ जो ये वाला है ग्राम इक्वलेंट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, ग्राम पर नहीं होता ना, कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। वो ग्राम मोल भी कह देते हैं, ग्राम मोल से घबराना नहीं, ग्राम मोल इज मोल ओनली। तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है? मोल्स बाय वॉल्यूम। तो आंसर इसका क्या सही है बच्चों? ठीक है ना। क्विक रिकैप देता हूँ, थोड़ा सा लगता है आपको स्पीड ज्यादा ना लगे, तो छोटा सा रिकैप करता हूँ, फिर आराम से कराऊंगा। रिवर्सिबल रिएक्शन जो बहुत डायरेक्शन में हो जाता है, आपको कैसे पता लगेगा कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों? थोड़ा सा नॉलेज चाहिए इसके लिए। जो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होंगे ना, वो रिवर्सिबल होंगे। ये थ्री में थोड़ा सा रिएक्शन की समझ चाहिए आपको। फोर्थ में कौन सा करेक्ट नहीं था, तो
इक्विलिब्रियम पे ऐसा नहीं होता कि खाली प्रोडक्ट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा लर्न करने वाला था, साइंटिस्ट का नाम रखना गुलबर्ग एंड वेज, क्योंकि देखो कॉस्टेल और लुइस ने केमिकल बॉन्डिंग पे काम किया था, ली चैटलियर ने इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे काम किया था, वेन टॉफ आगे जाके 12th में आप पढ़ोगे जिसमें सोल्यूशन चैप्टर आएगा, वहां पे काम किया था। और एक्टिव मास के ऊपर बच्चों रेट डिपेंड करती है। एक्टिव मास होता क्या है? एक्टिव मास होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अब बच्चों जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम एक बार देखते हैं, 8th क्वेश्चन बहुत आसान है। कहते हैं कि एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन का होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, है ना बेटे। यानी कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, ये एक्टिव मास का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। WB की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8.5 है। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है बेटा? 17 होता है। वॉल्यूम कितनी है बच्चे? 250 है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, यानी कि डी इसका आंसर हो गया। सबको समझ आ रहा है बच्चों कैसे हम कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी इज गेटिंग? यस सर। नोट कर लो बच्चों, ये रिकॉर्ड हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आप समझ लो, फिर इसको खुद करना, फिर रिकॉर्डिंग से चेक करना तो हो जाएगा, ठीक है ना। अभी समझते जाओ ज़्यादा से ज़्यादा इसको, क्योंकि हम इस वाली ये जो संडे के संडे में क्लासेस रखता हूँ ना, इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़े से टाइम में करने होते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? थ्योरी ऑफ एक्टिव मास इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी तो बताया था बेटे 2 मिनट पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी अभी मैंने बताया था, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। देखो ये रहा, देखो ये रहा लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर उसका कोफिशिएंट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेफर्स टू डायनेमिक स्टेट होता है बच्चों, ठीक है। इक्विलिब्रियम ना हमेशा चलता रहता है, मतलब जितनी चलता रहता है, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड जा रहा है उतनी स्पीड से बैकवर्ड जाता है। इसको बच्चों हम बोलते हैं डायनेमिक। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इक्वल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ओपोजिंग रिएक्शन कीजेस मतलब इक्वल रेट। एक बार मैं बाकी के ऑप्शन देख लेता हूं। और स्पीड ऑफ ओपोजिंग रिएक्शंस बिकम इक्वल, है ना, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जहां पर रेट जो होता है, रेट मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो दोनों की स्पीड जहां पर इक्वल होगी। फिर कहते हैं कि A गिव्स B को आप इक्विलिब्रियम में कब मानेंगे? तो हम बोलेंगे इसको इक्विलिब्रियम में तब मानेंगे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। आई थिंक यही ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 50% कंप्लीट होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्लीट कन्वर्जन होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 25% कन्वर्जन होता है। इससे क्या होता है, ऐसे एमसीक्यूज करने से ना बेस हमारा स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जो रिएक्शन होता है बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, ये पूरा ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट इज ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल, द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, द लैटिस एनर्जी एंड द सोल्यूबिलिटी। बच्चों मेरे को ऐसा लगता है कि ए ही मैं इसका आंसर लूंगा, क्योंकि ये बेसिकली वही है जो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला बेसिकली ये सेकंड वाला, ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आप अगर 10th क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करोगे ना बेटे, तो बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 क्या बनाता था बेटा? बेरियम सल्फेट बनाता था, ठीक है ना। अब क्योंकि ये डाउन एरो दिखाता है कि ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो जो ये वापस रिएक्शन कैसे करेगा बच्चे, आप खुद सोचो ना। NaCl पानी में घुला हुआ है, ये पानी में घुला हुआ नहीं है, तो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे ना, तो ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ये रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना
कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर नेवर रिवर्सिबल एंड दे आर नॉट कंसीडर्ड इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे चलते हैं। इसका बच्चों आंसर जो है 1 मिनट, अब आपको अब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो 1 मिनट में आपको देता हूं, आप सोचो 14th का न्यूमेरिकल, तब तक मैं चार्जर कनेक्ट करूंगा। हाँ जी बच्चे, तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी को आया बेटे? क्या क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। इस रिएक्शन में क्या चेंज किया है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या, है ना? यस सर। अच्छा, K1 जो है वो पहले वाले रिएक्शन का है, बिल्कुल ठीक है बच्चों, है ना? जो ये वाला रिएक्शन है मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना? अगर ये K1 है और ये K2 है तो क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो पावर में चला जाएगा। बहुत आसान था बच्चों, ठीक है ना? आगे करते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, जिसके अंदर बोल रहे हैं कि अगेन वैसा ही रिएक्शन है 2NO2 + O2, इसका जो Kc है वो इतना है, कह रहे हैं Kc की ही वैल्यू बताइए। अब यहाँ पर बच्चों क्या किया गया है, इस रिएक्शन को 2 से क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है ना, 2 से डिवाइड कर दिया गया 15th क्वेश्चन में। तो इसका अंडर रूट करना होगा, मतलब मेरे को जो नया Kc होगा वो इस वाले Kc का अंडर रूट होगा, है ना? तो Kc का अंडर रूट करूँ तो फिर क्या आएगा बच्चों, बताना जरा। इसकी वैल्यू का अंडर रूट करूंगा तो 1.8 इंटू, एक ही ऑप्शन लग रहा है मुझे, तो -6 का अंडर रूट अगर कर देता हूं तो 1.8 का अंडर रूट कितना होता होगा? इसका तो -3 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब इन दोनों में से 1.8 का जो अंडर रूट मुझे दिखता है ना, 2 का अंडर रूट कितना होता है बेटा? 1.4 होता है, अगर आपको याद हो तो, है ना? तो 1.8 का फिर मैं ए ऑप्शन लूंगा बेटा, ठीक है ना? ए ऑप्शन ले रहा हूं। क्लियर है बच्चों? यस सर। फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया है बच्चे, तो ये वाला फिर मैंने आपके लिए जो है वो छोड़ दिया। इसके अंदर भी इसको रिवर्स कर दिया है ना, रिवर्स भी कर दिया। चलो ठीक है, देख लेते हैं। इस रिएक्शन में ना रिवर्स भी किया है और इसको 2 से डिवाइड भी किया है ना बेटा? रिवर्स भी किया है और इसको 2 से डिवाइड भी किया है। तो अब बच्चों हमारा आंसर जो बनता नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, मतलब एक तरह से जो ये वैल्यू आई थी ना हमारी, ये वैल्यू इसी का है बेटा। कुछ कह रहे हो? बस 1 डिवाइडेड बाय 1। हाँ, 1 डिवाइड बाय ये 1.34 इंटू 10 की पावर -3, तो ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि ये आंसर बनेगा इसका, है ना? क्योंकि जब ये ऊपर जाके +3 होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम ये लेंगे ना भाई, जैसे जब ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा बेटा, तो जब ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा तो 1000 बन जाएगा ना, तो 750 आंसर आ रहा है। डी आंसर है बच्चों, ठीक है ना? आई होप सबको समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो पूछना बच्चे जरूर। आसानी से हो रहा है। इक्विलिब्रियम का जो केमिकल वाला होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और जब इसका बेस बन जाता है ना बेटे, जब इसका बेस बन जाता है तो आफ्टर दैट आपको आयनिक भी आसान लगेगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ 17th देखते हैं बच्चों, आ जाओ एक बार। तो 17th क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहे हैं, रिएक्शन है H2 + I2 गिव्स HI, इसका 49 है बच्चों, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर H2 की कंसंट्रेशन ये रही, I2 की ये रही, और HI की हमें निकालनी है बच्चों। 1 सेकंड में हो जाएगा ये वाला। मतलब देखो Kc = कैसे लिखेंगे, HI का स्क्वायर, और फिर इधर क्या आ जाएगा बेटा, H2 इंटू I2, है ना? तो हमें सब कुछ तो पता है बच्चे इसके अंदर, है ना? Kc की वैल्यू कितनी थी, 49, HI की निकालनी है, H2 की 2 इंटू 10 की पावर -2, इसकी 8 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, है ना? तो ये तो आराम से हो जाएगा बच्चों, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, ये हो जाएगा। तो ये मैं इतना, हालांकि देखो बोर्ड में, मतलब ये जैसे किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ही आया हुआ है, लेकिन बहुत इजी था।
बच्चों ये वाला एक बार देखना जरा, ये वाला हो जाएगा, मतलब मेरे को पता है कि हो जाएगा, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। 18th का आंसर सोच के बताओ बच्चों, क्या होगा 18th का? बी होगा। क्या दो चेंजेस करें इसमें? बिल्कुल वही है, नहीं होगा, है ना? नहीं, क्यों बी तो होगा। नहीं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नहीं, डी होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड नहीं किया, ठीक है ना? तो डी होगा। डी क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. रिएक्शन को रिवर्स भी कर दिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। कर दो आगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आ जाओ एक बार। कहते हैं 4 moles of A are mixed with 4 moles of B when 2 moles of C are formed according to this, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, उसको देखते हैं एक बारी कि ऐसा करेंगे। देखो इसको, A प्लस बी हाँ जी, A प्लस बी गिव C प्लस डी। तो इसमें ना ये बोला है कि शुरू में ये 4 था, ये 4 था, ये 0 था, ये 0 था, कुछ देर बाद ये 2-2 बन गया। उनकी रूल ये होता है बच्चों के ना, अगर 2 मोल C बन गया ना तो ऑटोमेटिकली 2 मोल D भी बना होगा। अगर ये 2-2 मोल बन गए तो ये 2-2 कम हो गए होंगे, यानी कि ये भी 2 हो गए होंगे और ये भी 2 हो गया होगा, ठीक है ना? यानी कि इसका आंसर क्या आएगा पता है? 1। पता है कैसे आया? समझ में आया बच्चों कैसे आ रहा है 1? Yes, sir. At equilibrium, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे ना तो सारे कट जाएंगे ना एक दूसरे से। समझ आ गया बच्चों सबको? अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। Yes, sir. ठीक है, 20th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आ जाओ। कहते हैं कि इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.25 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ H2 प्लस I2 गिव्स अंडर सिमिलर कंडीशन विल बी। ये तो आसान है। अगेन इस रिएक्शन में क्या करा है बच्चों? रिवर्स ही कर दिया है। तो 1/0.25 जो है मेरे को लगता है कि 4 होता है बच्चों, है ना? तो ये तो आसान था, बहुत सारे दे दिए इन्होंने।